लोगों की हमदर्दियां खत्म नहीं हुई? मुझे डर लग रहा है, यहाँ बहुत अंधेरा है। कल रात कैसी गुजारी? बहुत डर लग रहा था, मजबूरन रात इन परिंदों के साथ ही सो गया। क्या तुम लोगों को रहम नहीं आया? कैसे तुम लोग मुझे मेरे हाल पर छोड़कर चले गए? कैसे भाई हो तुम लोग? मुझे सख्त पत्थरों पर सुलाकर खुद नर्म बिस्तरों पर सो गए। हम मजबूर थे, हमें जाना पड़ा। शमून, यहूदा, वो क्या है? तूफान है, हमें कहीं पनाह लेनी चाहिए। तूफान है, तूफान है, निकलो यहाँ से, जाओ, भागो, भागो, जल्दी करो, बस करो, भागो यहाँ से। तूफान आ रहा है, चलो जल्दी करो। हमें मजबूरन जाना पड़ रहा है, तूफान शुरू हो गया है। मैं फिर तुम्हारे पास आऊंगा, परेशान मत होना। क्या हो गया है? जानवरों का ध्यान रखो, निकल न जाए, तूफानी हवाएं आपको जानवरों को पकड़े चले जाए। बोली, जानवरों का ख्याल रखो, एहतियात से, एक दूसरे के साथ रहे, कहीं एक दूसरे से बिछड़ न जाए। मेरे मालिक प्यासे हैं, आखिर कहाँ है वो कुआं? कहाँ है वो? ज्यादा दूर नहीं, समझो पहुंच गए, थोड़ा बर्दाश्त करें। जनाबे मालिक, कोशिश कीजिए सही रास्ते पर बढ़ते रहे और इस तूफान से रात दूर तक बचेंगे। तूफान खत्म हो गया। ये कैसा तूफान था? कैसा अजीब तूफान था ये। अचानक शुरू हुआ और फिर अचानक ही खत्म हो गया। ये कौन सी जगह है फली? हमारे खुदा हम पर रहम करें, हम रास्ता गुम कर चुके हैं। गोया ये तूफान हमें गुमराह करने पर मामूर था। बगैर किसी आसार के अचानक शुरू हुआ, खूब हमें अजियत दी और फिर अचानक ही खत्म हो गया।
अब क्या करें? पता नहीं, मैं तो यहां से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं हूं। तूफान रुक गया, डरो मत, मैं यही हूँ। यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे बाहर निकालो। नहीं निकाल सकता, नहीं निकाल सकता। इन परिंदों की परवाज़ शायद हमारी कोई रहनुमाई करे। इस तरफ चलेंगे। हरकत करें, इस तरफ से सब सवार हो जाएं। ये कैसे पता कि हम सही सिम जा रहे हैं? किसी ना किसी सिम तो हरकत करनी है। मैंने अपने जद इब्राहिम के खुदा पर तवक्कल किया है। उम्मीद है कि सही रास्ता मिल जाएगा। और अगर सही रास्ता ना मिला तो प्यास की शिद्दत हम सबको हलाक कर देगी। हमारे पास कितनी मिकदार में पानी है फली? बहुत कम, आधी मश के करीब। देखो, जो कोई भी प्यासा हो उसे पानी पिला दो। और हमारी प्यास? अगर पानी खत्म हो गया तो हमारी मौत यकीनी है। मौत भी एक साथ और जिंदगी भी। अगर पानी है तो सबके लिए, अगर नहीं तो किसी के लिए नहीं। ये मुनासिब नहीं कि इन हालात में तुम सिर्फ अपनी फिक्र में रहो। मैंने उसकी कदर क्यों नहीं की? वो अमानत इलाही था और रूए जमीन पर उसका वली खुदा होना करार पाया था। मैं अच्छा बाप साबित नहीं हुआ। मैं अपने बच्चे से मोहब्बत नहीं करता था। अगर करता तो यूं दुश्मन के सुपुर्द नहीं करता। क्या वाकई आप मेरे बेटों को यूसुफ का दुश्मन गर्दानते हैं? क्या तुम्हारे ख्याल में ऐसा नहीं? मेरे भाई यूसुफ को पसंद नहीं करते थे। काश उनके साथ ना जाता। मैंने ही उसे भेजा था। मैं कसूरवार हूं। काश मैंने न भेजा होता। काश न भेजा होता। सब लोग चलते रहो, ध्यान से। रुको, सुनने दो, ये कैसी आवाज है? अगर मैं गलती पर नहीं तो कोई काफिला इस सिमत आ रहा है। लेकिन काफले वालों का गुजर यहाँ से कभी कभार ही हुआ करता है। वो इस तरफ क्यों आ रहे हैं? हम छुपे हुए हैं, वो नहीं देख सकेंगे। हमें तो शायद ना देख सके, लेकिन जानवरों को क्या करेंगे? अभी वक्त है, काफला यहाँ से काफी दूर है। नफ्ताली। हाँ, क्या हुआ? गल्ले को यहाँ से ले जाओ और जब तक हम ना कहें वहीं छुपे रहना। हाँ, अब किला नजर नहीं आएगा।
उस दरख्त और उसके अतराफ की पहाड़ियों से बखूबी वाकिफ हूं। यहां से कनान 3 फरसंग पर है। उस दरख्त के नीचे पानी का कुआं है। इजाजत दीजिए कारवां वालों को ये खुशखबरी सुना दूं। कोई फायदा नहीं। उस कुएं का पानी नमकीन है। आपको यकीन है कि इस कुएं का पानी नमकीन है? मेरा कई बार यहां से गुजर हुआ है। इस कुएं का पानी जानवरों के पीने के भी काबिल नहीं है। काफले वाले प्यास की शिद्दत से हलाक हो जाएंगे। कोई तदबीर करें। वाहिद हल यह है कि तेजी से अगले कुएं तक अपने सफर को जारी रखें और तारीकी फैलने से पहले पहले पानी तक पहुंच जाएं, वरना न सिर्फ कारवां वाले हलाक हो जाएंगे बल्कि तमाम जानवर भी। रवाना होंगे। चलते रहे, तेजी के साथ अपने कदम आगे बढ़ाएं। खुदाए मेहरबान, अगरचे मेरे भाइयों ने मुझ पर जुल्म सितम रवा रखा, लेकिन उसके बरक्स मुझे मालूम है तू मुझ पर मेहरबान है। मुझे इस कुएं की गहराई से निजात अता कर। मैं तुझसे वादा करता हूँ कि अगर निजात पालूं तो तमाम उम्र तेरे सिवा किसी की बंदगी नहीं करूंगा और हमेशा तेरे अहकामात की अतात करूंगा। इन्हें मत मारें, बेसूद है। यहां थोड़ा कयाम कर लेते हैं। पानी। इसमें क्या मसलहत है? पानी की बू इन्होंने महसूस कर ली है। जानवर तो नहीं समझता ना कि इस कुएं का पानी नमकीन है। कुछ समझ में नहीं आता ये क्या मामला है। इन जानवरों को क्या हो गया है? पानी। पानी। पानी है, सुना तुमने? क्या फायदा, नमकीन है। पानी। 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 इस कुएं का पानी बिल्कुल भी पीने के काबिल नहीं है क्या? ये बूढ़ा शदीद बीमार है और प्यासा भी। अगर मुनासिब समझे तो थोड़ा पानी निकाल लें, शायद बाल जानवर पी लें। फजूल में खुद को जहमत में मत डालो। मुझे पता है नमकीन है। कोई हर्ज भी तो नहीं है। जैसी तुम्हारी अपनी मर्जी। डोल।
اگر اسے کنویں سے باہر نکال لیا تو کیا کریں گے؟ اچھا ہے، یہی تو ہم لوگ چاہتے تھے کہ قافلے والے اس کو ساتھ لے جائیں۔ یعنی ہم اپنے بھائی کو یوں ہی نہ لے جانے دیں؟ میں تم سے متفق ہوں، ہم اپنے بھائی کو مفت میں نہیں لے جانے دیں گے۔ لیکن میرا مقصد یہ نہیں تھا۔ تمہارا مقصد جو بھی ہو، ہم یوسف کے بدلے باہری رقم لے سکتے ہیں۔ یعنی ہم کہیں گے کہ اپنے بھائی کو بیچنا چاہتے ہیں؟ نہیں نہیں، ہم کہیں گے کہ ہم اپنا بھاگا ہوا غلام بیچ رہے ہیں۔ اس کے ذریعے میں باہر نکل سکتا ہوں۔ یہ تو میٹھا ہے۔ واقعی سچ کہہ رہے ہو، یہ پانی تو میٹھا ہے۔ یہ پانی میٹھا ہے۔ یہ پانی شیریں ہے جناب مالک، پانی میٹھا ہے جناب مالک، پانی میٹھا ہے۔ تعجب ہے، پانی میٹھا ہے۔ تعجب ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے یقین ہے کہ اس کنویں کا پانی نمکین تھا۔ آ جائیں پانی پی لیں۔ تم بندگان خدا میں سے ایک بڑی جماعت کی نجات پر مامور ہو، اور یہ ہماری نجات پر مامور ہے۔ ڈول میں بیٹھ جاؤ تاکہ اس کنویں سے نجات پا لو۔ کنویں سے نجات پا کر بابا کے پاس جاؤں گا؟ نہیں، تم بندگان خدا میں سے ایک بڑی جماعت کی نجات پر مامور ہو۔ اس کارواں کے ہمراہ بہت دور کی سرزمین پر جاؤ گے یوسف۔ اور میرے بابا؟ میں انہیں بہت چاہتا ہوں۔ انہیں ابھی سالوں تمہاری جدائی کا درد سہنا ہوگا، یہی خدا یکتا کا ارادہ ہے۔ قافلے والوں کے سامنے اپنا نام و نشان بتانے سے اجتناب کرنا۔ وہ تم سے استفسار کریں تو کہنا کہ میں کنویں کا بیٹا ہوں۔
لیکن میرے بابا میری دوری کو برداشت نہیں کر سکتے. تمہاری دوری کو برداشت کرنا تمہاری موت کو برداشت کرنے سے کہیں بہتر ہے. اگر اپنے بابا کے پاس لوٹو گے تو تمہارے بھائی تمہیں مار ڈالیں گے. بہتر ہوگا خاموشی اختیار کرو اور ارادہ پروردگار کے مقابل تسلیم ہو جاؤ. تم بندگان خدا میں سے ایک بڑی جماعت کی نجات پر مامور ہو. مدد کرو، یہ اتنا بھاری کیوں ہو گیا؟ کھینچو 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 کھینچو. یہ ڈول میں کیا ہے؟ جناب مالک، تم کون ہو؟ فرشتہ ہو یا انسان؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو برخوردار؟ میں نے آج تک اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. تم کنویں میں کیا کر رہے تھے؟ کسی کو ڈھونڈ رہے ہو؟ تم چپ کیوں ہو گئے ہو؟ ہماری زبان نہیں جانتے ہو یا خوف کے مارے نہیں بول رہے ہو؟ اس سے پہلے کہ وہ سب کچھ اگل دے ہمیں اس کا منہ بند کر دینا ہوگا. میں اسی خطے کا رہنے والا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ عبرانی ہے. ڈرو مت برخوردار، یہاں کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. بات کرو، تمہارا نام کیا ہے؟ یوسف. اچھا، تو تمہارے منہ میں زبان بھی ہے. یہ بتاؤ کس شہر کے رہنے والے ہو؟ کس قبیلے سے تعلق ہے؟ کس کے فرزند ہو؟ نہیں بتاؤں گا. میں ان کے پاس واپس جانا نہیں چاہتا ہوں. وہ مجھے مار ڈالیں گے. یعنی تمہارے گھر والے ہی تمہیں مارنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے ہی مجھے اس کنویں میں ڈالا تھا. تو اب کیا کیا جائے؟ بالآخر تمہیں واپس لوٹنا تو ہوگا. مجھے اپنے ساتھ لے جائیں. میں گھر واپس نہیں جانا چاہتا. تمہارے ماں باپ کا کیا ہوگا؟ نہیں، میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا. تو پھر مجھے یہاں سے جانے کی اجازت دے دیجیے. ایسی جگہ جہاں مجھے کوئی پا نہ سکے. اس بچے کا اب کیا کریں فلی؟ اسے اپنے ساتھ لے چلتے ہیں. اگر اس کے گھر والے اسے چاہتے ہوتے تو یوں کنویں میں نہ ڈالتے. یہ معصوم جھوٹ نہیں بول سکتا. اگر واقعی اس کی جان خطرے میں ہوئی تو اس کی جان بچانا ضروری ہے. یقیناً وہ ایک گراں قیمت غلام ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس کے بیچنے سے کتنی بڑی رقم آپ کے ہاتھ آئے گی. ہاں، مجھے بطور غلام فروخت کر دیجئے. میں راضی ہوں. بس مجھے یہاں سے لے چلیں. یہ غلام کا چہرہ تو نہیں ہے. خیر، اس کے باوجود ہم اسے چھپا کر اپنے ساتھ لے جائیں گے. اگر اس کے عزیز و اقارب میں سے کوئی اس کا پوچھے تو انکار کر دو.
अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें अपने साथ ले जाएं, तो तुम्हें खामोश रहना होगा और इन संदूकों में से एक में छुपना होगा। राजी हो? राजी हूँ। हम में से किसी ने कोई बच्चा नहीं देखा, देखा है? कोई बच्चा नहीं देखा? कोई बच्चा नहीं देखा? भला इस बयाबान में बच्चा कहाँ से आया? पानी का जखीरा कर लें। जितनी जल्दी मुमकिन हो सके हमें रवाना हो जाना चाहिए। ये कौन है? कहीं राहजन तो नहीं? निगहबान! हमारा गुलाम हमारे हवाले कर दो। कौन सा गुलाम? वही जिसे कुएं से बाहर निकाला है, वही जो वहां पीछे छुप गया है। तुम्हारा गुलाम कुएं में क्या कर रहा था? वो खुद कुएं में कूदा था, हमने नहीं डाला। उसे निकाला क्यों नहीं? हम रस्सी लेने गए हुए थे वहां उसे निकालने के लिए। बहरहाल अब वो हमारा गुलाम है और किसी सूरत भी अगर वो खुद तुम्हारे साथ ना जाना चाहे तो? उसे ये हक हासिल ही नहीं। गुलाम अपने मालिक के ताबे होता है। अगर वो कबूल कर ले कि तुम लोगों का गुलाम है तब? क्या मतलब? अगर वो कबूल ना करे तो? तुम लोगों में हमसे मुकाबला करने की ताकत नहीं, वो तुम्हारे हवाले नहीं किया जाएगा। आप चाहें तो उससे खुद पूछ सकते हैं, वो भी यही बताएगा कि हमारा गुलाम है। इनसे मत डरो बरखुरदार, ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये बताओ, क्या वाकई तुम इनके गुलाम हो? झूठ बोलना मेरी तरबियत में शामिल नहीं। ये लोग मेरे बड़े और साहिब इख्तियार हैं। मेरी परवरिश इनके साथ ही हुई है। यही मेरे मालिक व मुख्तार हैं। देखा, कहा था ना वो हमारा गुलाम है। इस बच्चे की बातें जुमानी हैं, खुलकर बयान करो। बताओ तुम इनके गुलाम हो? ये मेरे बड़े और साहिब इख्तियार हैं। मुझे फिर भी वाज़ेह जवाब नहीं मिला। मैं चाहूं तो यूसुफ को तुम्हारे हवाले ना करूं। हम हर हाल में इसे अपने साथ लेकर जाएंगे। तो फिर इस मामले में अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाओ। तो देख लेना, बचकर तुम लोग भी नहीं जा सकोगे। क्या वाकई सिर्फ इस भगोड़े गुलाम की खातिर जान देने लेने पर तैयार हो? हाँ बोलो तो फिर तैयार हो। रुक जाओ शमून, जो गिरा हाथ से गोली जा सकती है उसके लिए दांत क्यों इस्तेमाल करें? यूसुफ की मौत का ख्वाब देख रहे हो? यहूदा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा किस्सा यहीं पर फाश न कर दूं तो बस करो। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम यूसुफ को वापस ले जाने के लिए इतना इसरार क्यों कर रहे हो। बस करो। फिलहाल तो हमारी लगाम तुम्हारे हाथों में है, लेकिन वक्त आने पर पूरा हिसाब चुकता कर दूंगा। मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ एक गुलाम की वजह से आप इतने लोगों के खून बहाए जाने पर राजी होंगे। हालांकि मैं यूसुफ के गुलाम होने पर तरद्दुद का शिकार हूं, लेकिन मैं उसे सरफ़े नजर करता हूं। क्या तुम अपने मालिकों के साथ जाना चाहोगे? इशारे और किनारे में क्यों बता रहे हो? अगर तुम खिदमत करने पर माइल नहीं हो तो हमें भी तुम जैसे भगोड़े और नाफरमान गुलाम की कोई जरूरत नहीं है। हम इसको बेचना चाहते हैं, आप इसे खरीदेंगे? क्या मैं आपके इरादे की इस अचानक तब्दीली की वजह जान सकता हूं? कोई खास वजह नहीं है।
ہم تھک گئے اس کے پیچھے دوڑ دوڑ کر اور مسلسل اس کی تلاش کر کے. اس کی کیا قیمت لوگے؟ 1000 درہم، حالانکہ اس سے زیادہ قیمت کا ہے چونکہ خوبصورت اور ذہین ہے. 1000 درہم، وہ بھی اس بھگوڑے اور نافرمان غلام کے لیے؟ نہیں، میں اس کی اتنی قیمت نہیں دوں گا. یعنی میرے پاس اتنے ہیں ہی نہیں. جو کچھ تھا اس کا سب مال تجارت خرید لیا. ہمارا مقصد تو یوسف کو بابا سے دور کرنا ہے، خرید و فروخت نہیں. تو اس میں کیا قباحت ہے؟ ملنے والے نفع سے منہ کیوں موڑے؟ دیکھو یہودا، یا تو جو کچھ یہ دے رہا ہے اسے قبول کر لو، یا یوسف کو بابا کے پاس واپس لے چلو. جلدی فیصلہ کرو. کتنے درہم ہے آپ کے پاس؟ میرا تمام سرمایہ یہی 18 سکے ہیں. میں جانتا ہوں کہ یوسف کی قیمت کے لیے کافی نہیں. ہم نے یوسف کی قیمت پر نظر نہیں رکھی. ہاں اور کیا، ہماری پارسائی اس سے کہیں بڑھ کر ہے کہ ہم مال دنیا پر حرص کی نگاہ رکھتے ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے غلام کی گراں قیمتی سے صرف نظر کرتے ہوئے کم قیمت پر بھی اکتفا کر رہے ہیں. یاد رکھنا، تمہارے اس طنز کا منہ توڑ جواب دوں گا. کیا ہوا؟ تم نے اپنا غلام بیچنا ہے یا نہیں؟ بیچنا ہے، اب یہ آپ کا ہے، لیکن کچھ شرائط ہیں. کیسی شرائط؟ پہلی یہ کہ اس کے ہاتھ باندھ دو تاکہ فرار نہ ہو جائے. دوسری یہ کہ یہاں سے اسے بہت دور لے جاؤ تاکہ لوٹ کے واپس نہ آ سکے. اگر پھر کبھی تم کنعان میں نظر آئے تو زندہ نہیں بچو گے. ہمارے پاس اس غلام کو خریدنے کی سند بھی ہونی چاہیے، ورنہ اسے کوئی بھی ہم سے نہیں خریدے گا. کوئی اعتراض نہیں؟ علی، چمڑا اور قلم لے کر آؤ. پریشان مت ہونا، یہ ہم سے کہیں بہتر ہیں. تم ان کے ساتھ چلے جاؤ، یہاں تمہارے لیے خطرہ ہے. مجھے معاف کر دینا کہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکا. یہی خداوند متعال کا ارادہ ہے کہ میں اس کارواں کے ہمراہ جاؤں، لیکن میں تم سب کی طرف سے فکر مند ہوں. پروردگار تم سب پر رحم کرے. میں تم سب کے لیے دعا کروں گا. میری جدائی کے غم سے بابا کو اذیت نہ پہنچے، ان کی دلجوئی کرنا. غلام کی شخصیت اور اس کی فروخت کی بابت اپنی رضایت لکھ کر دستخط کر دیں. یاد رہے کہ سند کے آخر میں آپ سب کے بالترتیب نام اور مہر لگی ہوئی ہونا چاہیے. لاوی، بنیامین کا خیال رکھنا. میں تمہیں پیار کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ ہم پر شک کریں گے. اپنا خیال رکھنا. پروردگار ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے. خود کو اس کے حوالے کر دو، وہ آئندہ بھی ماضی کی طرح تمہاری حفاظت کرے گا. غلام کے ہاتھ باندھ دو. اگر بھاگا تو تم قصوروار ہوگے، اور یہ سند بھی صندوق میں رکھ دو. چلنے کے لیے تیار ہو جائیں. چلیں؟ رکو، پہلے انہیں تو جانے دو. حرکت کریں، چلیں چلیں.
गिरिया और बेताबी की वजह क्या है? काश मैं अपने बेचने वालों से विदा कर सकता। किसी ने भी मुझसे विदा नहीं किया। ताज्जुब है, मुझे तो उनमें तुमसे मेहर मोहब्बत के कोई आसार नजर नहीं आते। और एक तुम हो जिसे मैं मुसलसल उनके लिए फिक्रमंद देख रहा हूँ। ये कैसी वाबस्तगी है जो उनसे विदा होने के लिए बेकरार हो? अगरचे वो सब मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन मुझे उनसे मोहब्बत है। माजी में जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। आज के बाद तुम मेरे गुलाम हो और मेरे साथ ही रहना। गुलाम के मालिक हमारे पीछे तो नहीं आ रहे हैं? मालूम नहीं उनके रवैये में क्या मसलियत पोशीदा थी। कहाँ इस खामोशी और तेजी से आए और एक गुलाम की खातिर खूनरेजी के लिए भी तैयार हो गए, और कहाँ इतनी आसानी से उसी गुलाम से दस्तबरदार भी हो गए और आसानी से उसे हमारे साथ जाने दिया। मुझे भी उनका रवैया कुछ समझ में नहीं आया। मुझे महसूस होता है जैसे यूसुफ की हालत ठीक नहीं है। मेरा दिल मेरे काबू में नहीं है। दिन ढलने को है, लेकिन याकूब अभी तक वैसे ही मुंतजिर बैठे। अगर बच्चे कहीं से भी यूसुफ की कोई खबर ले आए तो याकूब को सुकून आ जाएगा। मुझे लगता है सारे किस्से में हम कसूरवार हैं। खुदा हमें बख्शे। हम यूसुफ से उसकी सरवरी बरतरी छीनना चाहते थे, उसे मारना नहीं चाहते थे। याकूब कभी यकीन नहीं करेंगे, लेकिन यूसुफ मारा गया। ये क्या हुआ? भेड़ियों ने हमला किया और भेड़ों को चीर फाड़ डाला। क्या कर रहे थे? मर गए थे क्या? भेड़ियों की तादाद ज्यादा थी और मैं अकेला था। हर तरफ से हमला कर रहे थे, मैं कुछ नहीं कर सकता था। आज तक किसी भेड़िए ने भी हमारी भेड़ों को नहीं खाया था। इस बार क्या हुआ? आज के बाद खाएंगे। अब हमें मजीद मुसीबतों और बलाओं के लिए मुंतजिर रहना होगा। जब भेड़िए की मानिंद अपने ही भाई पर हमला करेंगे तो खुद पर भेड़ियों के हमलों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अभी तो आगाज है मुसीबतों का। मैं तुम्हें बर्दाश्त करते करते थक चुका हूँ। मैं तुम्हारे भाई की मुसीबत का बाइस बना। खुदा तुझे गारत करे नावी। नहीं शमून।
جائیں، رک جائیں، وہ عبرانی بھاگ گیا ہے، رک جائیں۔ یوسف کو تو نہیں دیکھا، عبرانی بچے کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم، وہ تمہارے ساتھ ہی تھا تو میرے ساتھ، مگر میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ تمہیں اس سے کیا مطلب؟ فلی نے اسے میرے سپورٹ کیا تھا، اگر کہیں گم ہو گیا یا فرار ہو گیا مجھے سخت سزا ملے گی۔